नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, डीएचआरए को लेकर तो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो है वो समाप्त हो गई, लेकिन अब शिक्षकों के लिए आफत बनकर वो आंदोलन सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, अब शिक्षकों का जमकर विरोध शुरू हो चुका है राज्य भर में। और इसके लिए खैर खबर तो एक ही अभी स्कूल से आया है, एक जिले से, बलौदाबाजार से। मैं आपको पुष्टि के लिए दो खबर बता दूं। सबसे पहले न्यूज़ 18 में अभी जो चल रहा है उसको देख सकते हैं आप। इनका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के मौजूदगी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ग्रामीणों के द्वारा, पालकों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बलौदाबाजार में हड़ताली शिक्षकों पर भड़का पालकों का आक्रोश। कसडोल विकासखंड के गिधौरी स्कूल का है ये मामला पूरा। और इसी खबर को मैं आपको NW न्यूज़ के उनका जो खबर है, पोर्टल्स की रिपोर्ट है, उसको भी मैं आपको दिखा दूं। इसमें और सिलसिलेवार बताया गया है। तो देखिए हेडलाइंस को। इसमें कहा गया, हड़ताल से लौटे शिक्षकों पर ग्रामीण भड़के, स्कूल में कर दी तालाबंदी, 3 शिक्षकों को हटाया गया है। आगे देखिए, कसडोल इलाके के बिलाईगढ़ के स्कूल में हड़ताल से वापस लौटे शिक्षकों को आज भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। पालकों ने शिक्षकों को स्कूल के भीतर जाने नहीं दिया और जमकर हंगामा किया। मामला कसडोल के गिधौरी स्कूल का है। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा। पालक की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों की वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है, लिहाजा स्कूल में ताला जड़कर शिक्षकों को स्कूल में घुसने से रोक दिया गया। 1 घंटे तक शिक्षकों और ग्रामीणों के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान शिक्षकों को पालकों की भीड़ ने जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। काफी समझाइश व जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा उपरांत एक स्कूल शिक्षिका सहित प्रधान पाठक व प्राचार्य को हटाए जाने की बात व आगे से हड़ताल पूर्व उचित शिक्षा व्यवस्था करने की बात पर पालक राजी हुए हैं। बता दें, 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के तहत गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को समर्थन देकर शिक्षकों ने स्कूलों का बहिष्कार कर 25 से 29 जुलाई तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। पालकों का कहना है कि 2 वर्ष के कोरोना काल में पढ़ाई ठप रही, उसके बाद जैसे तैसे पढ़ाई प्रारंभ हुई तो शिक्षक बराबर स्कूल आते नहीं और अब तो 2 बार हो गया हड़ताल पर बैठ रहे हैं। पालकों ने कहा कि शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिससे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे बिना पढ़े ही घूम रहे हैं, यानी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। इसी वजह से आज हम लोग स्कूल में उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आनन फानन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के गुप्ता स्कूल पहुंचे और पालकों से बातचीत की, पर पालक नहीं मान रहे थे। तो ये है दोस्तों, अब आंदोलन का जो आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन इस आंदोलन से एक तरफ तो देखिए दोस्तों कुछ मिला नहीं। वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा ना, यानी कि डीएचआरए को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से आंदोलन से कोई हासिल नहीं हुआ है हाल फिलहाल में। हालांकि मैं बता दूं, 2-3 मुद्दों पर जरूर सहमति बन गई, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी कुछ नहीं मिला। आप कह सकते हैं आंदोलन जीरो पर ही समाप्त हुआ है अभी तुरंत की मैं बात करूं तो। और दूसरी तरफ अब शिक्षकों को जो है वो पालकों का, ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होती है। स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में आता है, इससे कहीं भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, ये परम सत्य है। और मैं बार मैं कई जिलों और विकास खंडों में जो है अभी दौरे के लिए गया था, आंदोलन चल रहा था तो कवर करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने शिक्षकों को इस सवाल का भी मैंने उन लोगों को इस सवाल पूछा था कि स्कूली बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रभावित हो रहा है। आम जनता की भी जो तकलीफें थी उसके बारे में भी मैंने उन लोगों से बातचीत की थी, और उनका जो मुद्दा था डीएचआरए का, उसको भी मैंने पूरी तरह से हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की थी। और दोस्तों, अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें दूसरा मुद्दा ये भी है कि ये जो डीएचआरए को लेकर आंदोलन चल रहा था, ये सिर्फ शिक्षकों का नहीं था। पहली बात तो सभी कार्यालय ठप थे, इसीलिए सिर्फ केवल शिक्षकों को दोष देना या भरा बुरा कहना ये भी अपने आप में जायज नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य में शिक्षक संगठनों को भी और सरकार को भी आपस में बैठकर कुछ रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में भी अगर हड़ताल होती है तो स्कूली बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है वो राष्ट्र के भविष्य हैं।
कल छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है और उनका शिक्षा व्यवस्था अगर ऐसे ही गिर गया तो वो आप समझ ही सकते हैं छत्तीसगढ़ पूरी तरह से गिर जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा आबादी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत कतई नहीं है। इसीलिए शिक्षक संगठनों को आपस में मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनके मुद्दों को लेकर वो सरकार के बीच में जाए, आंदोलन करें। आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। कुछ शिक्षक जो है वो हड़ताल पर चले जाएं अगर कोई मुद्दा होता है, सरकार अगर नहीं भी मानती है उस कंडीशन में, और आधा से ज़्यादा शिक्षक स्कूल में रहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ऐसे में उनका जो विरोध है वो भी हो जाएगा और साथ में स्कूली बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित जो है वो नहीं होगा। और सरकार इसका आने वाले समय में दुष्प्रचार भी ना करे कि कुछ शिक्षक ही आंदोलन पर हैं, आधा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ शिक्षक संगठनों को, सरकार को, कि इस अहम मुद्दे को, गंभीर मुद्दा है ये, इस पर बैठकर कोई रास्ता निकालें ताकि आने वाले समय में भी हमारे सरकारी स्कूलों में ताला देखने के लिए ना मिले और शिक्षा व्यवस्था मजबूती से आगे बढ़े और हमारा प्रदेश तरक्की करे। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। और साथ ही साथ आप प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।